हेलो बच्चों, मेरा नाम है अथर्व देशमुख। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड, मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है और ये ऐसा हो सकता है, और मेजर कर सकते हैं। दूसरी मेन बात, मतलब हम बता सकते हैं कि ये इतना है और ये इतना है। उस टाइप के क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ में सिर्फ दो चीज़ ज़रूरत होती है। पहली बात तो उस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना आना चाहिए, दूसरी बात उस क्वांटिटीज़ को मेजर करना आना चाहिए, तभी जाकर उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फोर्स को हम बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि द पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। कैसे मेजर? 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन। उसको हम अभी सेकंड ले लेते हैं डिस्टेंस को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ये हो गया उसकी डेफिनेशन। उसको मेजर कर सकते हैं। 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ये उसकी हो गई मेजरमेंट। और थर्ड टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं। 20 सेकेंड, 24 आवर्स, 50 सेकेंड्स। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड एज करंट। उसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? 40 एम्पियर, 50 एम्पियर। तो ऐसे बहुत सारे और क्वांटिटीज़ हैं जो कि एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ज़्यादातर जितने भी फिजिक्स में जितने भी चीज़ें हैं, जो जितने भी टर्म्स है, इसको हम पढ़ चुके हैं या तो पढ़ने वाले हैं, उन सारे टर्म्स को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज़। Physical quantities that can be defined using magnitude only are known as scalar quantities। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब तो पता चल गया आपको। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसके मदद से? मैग्नीट्यूड के मदद से। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? अगर समझिए, ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स ने अगर 2 किलोमीटर, अगर ये बॉक्स चल रहा है 2 किलोमीटर, अगर ये बॉक्स को हमने थोड़ा धक्का दिया और ये 2 किलोमीटर आगे जा गिरा, तो इस पूरे मेजरमेंट में ये जो 2 है, ये इसको ही हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है इसका मीनिंग? क्या है कि एक पूरे मेजरमेंट में जो भी नंबर है, उस नंबर को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और बाकी का जो वर्ड्स आते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट। तो ऐसे स्केलर क्वांटिटीज़ जिसमें एक ऑब्जेक्ट की, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिखाई जाती है, या तो एक फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें एक बॉडी की सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होती है, या तो उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते। उस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए दो चीज़। पहली चीज़ तो क्या है? उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसकी एक मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या है? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटी को, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मैग्नीट्यूड की मदद से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है? डिस्टेंस। पहली बात, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आपने ये सुना है कि यहाँ पे नॉर्थ को ये डिस्टेंस, फिफ्थ को ईस्ट को डिस्टेंस, साउथ को डिस्टेंस हो रहा है, ऐसा हम नहीं सुनते, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी की कभी भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं
चाहे तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसा बोल सकते हैं। स्पीड की भी आपने देखी होगी, स्पीड की भी आपने ये डायरेक्शन नहीं देखी हो, मतलब उसको हम आपने कभी भी ऐसा सुना नहीं होगा कि ये 50 मीटर पर सेकेंड या तो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नॉर्थ को जा रही है, ऐसा हम नहीं सुन रहे। 50 मीटर पर सेकेंड साउथ से जा रही है, ऐसा हम नहीं सुनते। ऐसा हम सिर्फ इतना सुनते हैं कि स्पीड हो रही है 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 70 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही मास का है, डेंसिटी का और टेम्परेचर का भी है। मतलब स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये बात, और उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के कारण हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि कौन से भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंप्यूट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल करती है, मैग्नीट्यूड भी बनाती है और डायरेक्शन भी बनाती है। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़, जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की भी हेल्प से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये ऐसा होता है और ये ऐसा हो सकता है। उस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ का पूरा ये ऑपोजिट होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या हो रहा था कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड के कारण डेफिनेशन हो रही थी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो रहा है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की भी हेल्प से क्या हो रही है, एक क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक डेफिनेशन बन रही है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट बात तो डायरेक्शन फिक्स होती है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कभी भी स्ट्रेट लाइन में होती है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी स्ट्रेट लाइन में होता है, और वेलोसिटी भी स्ट्रेट लाइन में भी होती है। एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन फिक्स होती है, फोर्स की भी डायरेक्शन फिक्स होती है, और उसकी एक मैग्नीट्यूड भी होती है। मतलब इन सारी चीज़ों की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज़, क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज़, और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको हम सिर्फ, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के हेल्प से उसको डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल डिस्टेंस हो गया, स्पीड, मास। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हेल्प से, और उसका एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आने वाले लेक्चर में, यानी कि अगले पार्ट में, हम पढ़ेंगे क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्टेंस, और क्या होती है स्पीड। तो इस वीडियो को ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।